नमस्कार जी मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग मोस्ट वेलकम। आज हमारी सेकंड क्लास है बायोलॉजी का 9 क्लास का, वो भी सेल चैप्टर है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है, और लास्ट में हमारी स्लाइड थी डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, ठीक है। चलिए, जो हमारा आउटर लेयर है एनिमल सेल का, वो आपका है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे सीएम और पीएम। और जो लिक्विड पोर्शन है आपका, लिक्विड पोर्शन जो फील्ड है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटो मीन सेल और प्लाज्म मीन लिक्विड। और जो अलग से जो बीच में जो सेंटर जो है ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, और ये है आपका न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए कंटेंट है। न्यूक्लियस, ठीक है, आगे समझ में। और जो अटैच है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक मैंने छोटा सा हिस्सा बनाया है, और ये जो है पूरी सेल में फैला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, ठीक, ये आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। और ये दो टाइप्स के हैं, एक है सेल और एक है रेल, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। और जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है जो अटैच है ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहते हैं राइबोसोम। ये राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है, आगे समझ में। ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहा जाता है पावर ऑफ हाउस, यानी कि फर्नेस ऑफ सेल, यानी जिसे भट्टी कहा जाए, ईट आग का भट्टी सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं लाइजोसम, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है, और ये आपको जो है वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट है एनिमल सेल में। वैक्यूल्स, ठीक है। लाइजोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में। और इसके ऊपर जो ये अटैच है, ठीक है, ये आपका गोल्गी अपैरेटस है, जिसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। गोल्गी बॉडी, ठीक, जिसे पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है गोल्गी को। और जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है सेंट्रॉइड कहते हैं। स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है सेंट्रॉइड कहते हैं। ये तो सेंट्रोसम भी कहा जाता है, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एनुअल सेल है, ठीक है, नोट कर लीजिए, आपको दिख जाएगा आपको। फिर आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। क्या क्या है देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन जो है सेल का, साइटोप्लाज्म क्या है जो लिक्विड पोर्शन है, और जो न्यूक्लियस क्या है जो सेंटर में जो रहता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो एक छोटा सा पॉइंट जो है न्यूक्लियस, जिसमें डीएनए कंटेन रहता है। और जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये पूरे सेल में फैला हुआ है। मैंने इसका छोटा सा हिस्सा बनाया है, जिसका एक हिस्सा जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, जो दूसरा हिस्सा जो है सेल मेम्ब्रेन से अटैच है, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सरफेस जो है अटैच रहता है ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम कहते हैं जो सरफेस रफ रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम कंटेन्स रहता है, ठीक है। राइबोसोम आपको मालूम है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और प्लस ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है, लाइजोसोम्स, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी और सेंट्रॉइड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था ऑफ एनिमल सेल के बारे में। और नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल, हम प्लांट सेल में वही स्ट्रक्चर बनाएंगे जो डिफरेंसेस है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली जो प्लांट सेल का जो शेप जो रहता है हेक्सागोनल रहता है, ठीक है। और जो एनिमल सेल का जो शेप जो रहता है जनरली जो है स्फेरिकल शेप का रहता है, ठीक है। यह हेक्सागोनल शेप का रहता है। ठीक है, चलिए जो आउटर में जो कवर सेल है, जो आउटर पार्ट जो है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। जो आउटर मेम्ब्रेन जो है, जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, जो ग्रेन पार्ट जो मैंने लिखा है ग्रेन पार्ट, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का जो ड्राइवर बनाई है वैक्यूल है, ठीक है।
वैक्यूल। वैक्यूल तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल जो है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में ना रह के एक किनारे में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया है ये प्लास्टिक से, प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स आई बस ये है डिफरेंसेस है प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, आइए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम बना लीजिए आप इसके बारे में, इसका भी। ठीक है, और भी इसमें ऑर्गेन्स प्रेजेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम भी है, राइबोसोम भी है, इसमें प्रेजेंट है ये। ठीक है, सिर्फ मैंने डिफरेंसेस ही बनाए हैं। क्या डिफरेंसेस है एनिमल सेल में प्लांट सेल में? देखिए सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। आई बात समझ? अब हम डिफरेंसेस कर लेते हैं, हम डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में। तो पहला डिफरेंसेस क्या है? पहला डिफरेंसेस जो है सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट। और इसमें क्या है? सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, सेकेंड क्या है इसमें? प्लास्टिक्स इज प्रेजेंट, प्लास्टिक्स इज प्रेजेंट। इसमें क्या है? प्लास्टिक्स इज एब्सेंट। प्लास्टिक इज एब्सेंट। ठीक है, और थर्ड क्या है आपका इसमें? सेंट्रॉइड इज एब्सेंट। ठीक है, इसमें जो है सेंट्रॉइड एब्सेंट रहता है। ठीक है, सेंट्रॉइड को आप डिस्कस करेंगे क्या काम रहता है। ये सेल को डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें सेंट्रॉइड प्रेजेंट है, इसमें सेंट्रॉइड इज प्रेजेंट। और जो आखिरी डिफरेंसेस है, लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स इज प्रेजेंट। और इसमें क्या है? स्मॉल मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये डिफरेंसेस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंसेस है, और डायग्राम में भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल, जिसके 5 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट्स क्या है? सेल वॉल। सेकेंड कंपोनेंट्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे सीएम और पीएम। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट्स क्या है? साइटोप्लाज्म। और फोर्थ कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियस। और फिफ्थ कंपोनेंट क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। आई बात समझ में? इसको मैंने अगले इसको एक्सप्लेन किया है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको सीएम पीएम कहते हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। यही
पूरे चैप्टर में यही आपको पढ़ना ही है, कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, आइए जो अपना पहला हम डिस्कस कर ले सेल ऑर्गेनल्स क्या है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स की बात करें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी अपैरेटस और गोल्गी, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है टू टाइप्स के हैं, सेल और रेड, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रेड क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और फिर क्या है, राइबोसोम्स और सेंट्रोइड्स या सेंट्रोसोम। ये दीज आर द सेल ऑर्गेन्स है, जो सेल ऑर्गेन्स जो है जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड यानी कि धसे रहते हैं। ठीक है, ये नाउ फिर हम डिस्कस करते हैं अपना कंपोनेंट ऑफ सेल। पहला जो है आपका, तो इससे पहले हम आपको सेल ऑर्गेन्स जो है जो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, तो चलो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेन्स जो है जो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से और नो मेम्ब्रेन से। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हम डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में जो आ जाएगा जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये जो ऑर्गन्स जो है एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है और इसमें डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है। और सिंगल मेम्ब्रेन जो रहता है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, सेंट्रोइड्स नहीं है, ये सब जो है सिंगल मेम्ब्रेन से कवर रहता है। और जो थर्ड जो है जो मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहता है, राइबोसोम हो गया और एक सेंट्रोइड्स हो गया जो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स covered by मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से सेल ऑर्गेन्स आ जाएगा, जैसे कि पहला जो है आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ठीक है, और now हम डिस्कस करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। जैसे कि लाइसोसोम, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ER,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है। नौ थर्ड जो है नो मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन है ही नहीं। पहला जो है राइबोसोम, फिर क्या है सेंट्रोइड। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है कवर्ड है सिंगल मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन से और मेम्ब्रेनलेस से। इसको मैंने एक ही स्लाइड में आपको समझा दिया है जिसका आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, नाउ हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। पहला पार्ट जो है आपका सेल वॉल जो है। ठीक है, अगर इसके लोकेशन की बात करें, पहली बार जो सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जो एब्सेंट है। ठीक है, और जो प्लांट सेल के बारे में इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है प्लांट सेल में, और ये बना हुआ है सेल्यूलोज से, इट इज़ अ मेड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, और इसका अगर डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में, अगर लोकेशन की बात कर लें ये आपका सेल वॉल, ये आपका सेल वॉल है। आई बात समझ में? तो जो सेल वॉल जो है प्लांट को एक जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इट्स प्रोवाइड टर्जिटी। ठीक है, टर्जिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस प्लांट में क्या है पानी भर गया है, मान लीजिए सेल के अंदर जो पानी भर गया तो फूल जाता है सेल, जो मतलब स्वेलअप हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फट जाए, अगर वो सेल अगर फट जाएगा तो पानी लॉस हो जाएगा। तो यानी कि सेल वॉल जो है प्रोवाइड करते हैं टर्जिटी। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, पहली बात जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंट है प्लांट में और इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग सेल है। और जो सेल वॉल जो है बना हुआ है सेलुलोज से, सेलुलोज का एक लॉन्ग चेन है ग्लूकोज का, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज जिसे पॉलीसैचराइड्स कहते हैं, और इट इज परमेबल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है ये फुल्ली परमेबल, यानी कि जितने भी आउटर मटेरियल्स जो है सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, जितने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो मटेरियल्स जो है सारे मटेरियल्स को परमिट कर देता है। ठीक है, लेकिन कहने के बाद ठीक है सारे मटेरियल्स को परमिट कर देता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रेजेंट जो है सेल मेम्ब्रेन वो सारे मटेरियल्स को परमिट नहीं करता है। इसका कारण ये है क्योंकि जो सेल वॉल जो है डेड सेल है, लिविंग सेल नहीं है। लिविंग सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो डेड सेल के कारण जो है कि सारे जितने मटेरियल जो है आसानी से परमिट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कहा इट इज परमेबल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल। पहले ये फंक्शन है, इसका फंक्शन में पहली बार क्या, होल्ड द कंटेंट ऑफ द सेल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल को प्रोटेक्ट भी करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, आइए समझिए। और इट्स फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन, ये आसानी से जो वाटर जो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये दीज आर द फंक्शन है, जिसमें से ये फंक्शन है आपका सेल वॉल का, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, आए समझ में। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए 9th में, 9 point, it is dead cell. It is dead cell. ठीक, डेड सेल। आइए समझ में। नाउ हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, कुछ फैक्ट के बारे में।
जैसे मैंने आपको अभी इन्फॉर्म किया था कि जो सेल वॉल जो है प्लांट सेल किस चीज़ से बना रहता है, सेल्यूलोज से, यानी कि अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और ठीक इसी तरह कुछ और फैट्स है, जैसे सेल वॉल ऑफ फंगाई, सेल ऑफ बैक्टीरिया किस चीज़ से बना रहता है। तो सेल वॉल जो फंगाई जो बना रहता है काइटिन से, और जो बैक्टीरिया से जो बना रहता है पेप्टिडोग्लाइकेन से बना रहता है। ठीक है, आइए सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सब। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म। अपना जो है सेल का नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल जो है साइटोप्लाज्म। लेकिन जो सेकंड जो कंपोनेंट है सेल का, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस वीडियो में अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक जो है, इसको डिटेल में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं साइटोप्लाज्म। अगर इसका मीनिंग समझेंगे, पहली बात जो है साइटोप्लाज्म जो है दो वर्ड से बना रहा है, साइटो प्लस प्लाज्म। ठीक है, आपको मैंने साइटो का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सेल, साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स लिक्विड। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर इसका नेचर, अगर इसके लोकेशन की बात देखें, इसको मैं अभी डायग्राम आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो पहला जो वर्ड जो है सीएम और पीएम, सीएम और पीएम। ठीक है, ये सीएम और पीएम। ठीक, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये पार्ट जो है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का जो आउटर न्यूक्लियस जो है एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है, उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि वो रीजन जो जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो स्पेस जो है, ये वाला जो हिस्सा जो है आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो लिक्विड पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म, इसी को मैंने डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, वो स्पेस जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की स्पेस जो है उस रीजन कहेंगे साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड पोर्शन रहता है। ठीक है, और एक प्रकार का जो है होमोजेनियस मिक्सचर जो रहता है, जिसमें सेल ऑर्गन जो है एम्बेडेड रहता है। और हम डिस्कस करते हैं इसका साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। जो कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म है, जैसे पहला जो है साइटोसोल, सेकेंड क्या है साइटोस्केलेटन, और थर्ड क्या है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, और फोर्थ क्या है ऑर्गेनेल्स। ठीक है, लिटिल ऑर्गेनेल्स। तो ये सब इसी में आता है। तो पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोसोल क्या है और साइटोस्केलेटन क्या है। ठीक, इसको हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। देखिए, जो लिक्विड पोर्शन जो है साइटोसोल, यानी कि साइटो मीन सेल और सोल मीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो एक वाटर साइड बना होगा, यानी कि साइटोसोल। जो लिक्विड पोर्शन या फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो वो साइटोसोल है। साइटोसोल जो है साइटोसोल फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है। ठीक है,
और 70% जो है इसमें वाटर रहता है, 70% ऑफ वाटर, और रेस्ट ऑफ साइटोसोल में जो है रेस्ट ऑफ द 30% जो है जिसमें आपका आयंस आ जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे आयंस की बात करें, जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आयंस इसमें 30% से प्रेजेंट रहेगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अगर बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए जैसे कि राइबोसोम हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। साइटोसोल जो है 70% जो है पानी से बना रहता है। और नेक्स्ट जो है आपका आइए अब आपको डिस्कस करते हैं साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन जो है सेल का शेप देता है, सेल का जो फ्रेमवर्क यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और साइटोस्केलेटन जो है मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराने में के हेल्प करता है, जिसमें थ्री प्रोटीन्स पाया जाता है, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, और माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गया है, ठीक है। चलिए हमको डिस्कस करते हैं पहली बार। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपका, ये जो बनाया है मैंने आपका इतना, ये आपका साइटोस्केलेटन है, और ये भी साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर जो बनाया है मैंने, ठीक है, साइटोस्केलेटन। और जो ये है आपका टॉट ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो है आपका प्रोटीन, माइक्रो प्रोटीन, सॉरी मोटर प्रोटीन है, ये इसको मैं यहाँ पढ़ा लेता हूँ। मोटर प्रोटीन। तो जो साइटोस्केलेटन जो है ये प्रोवाइड करता है सेल का एक फ्रेमवर्क है, यानी कि प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है शेप को, और ये भी हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं इसमें साइटोस्केलेटन में, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है। चलिए इसको जो मैंने समझाया है इसी को हम लिख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, 4 कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। पहला क्या है, साइटोसोल, सेकंड क्या है, साइटोस्केलेटन, थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जैसे कि जो फूड स्टोर्स है, जैसे स्टार्च स्टोर्ड है इसमें, और थर्ड क्या है आपका लेटिन ऑर्गन। इसी को मैंने इसका एक्सप्लेन करें, साइटोसोल क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल नहीं है, लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म या फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि 70% जो है पानी का रहता है, और 30% जो है आपका कंटेंट्स है
30% जो कंटेंट उसमें कुछ आयंस भी प्रेजेंट है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है और कुछ जो है आपका माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। जैसे कि इसी में डिस्कस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, इसमें अमीनो एसिड भी आ जाएगा, ग्लूकोज भी आ जाएगा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज आ गया और कुछ जो है आयंस प्रेजेंट है, ये आपका आयंस है। आयंस पर जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन, एट्रेक्सा, ये सब आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करें साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है एक प्रोटीन्स कंटेंट्स ऑफ प्रोटीन जो रहता है, जिसमें 3 टाइप्स प्रोटीन पाए रहते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या रहता है? इट्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क or it maintain the shape of the cell and help movement of molecule and support the and structural support cell shape और motility। ठीक, ये था साइटोस्केलेटन। और जो आपका नेक्स्ट जो है आपका साइटोप्लाज्म इंक्लूजन, जैसे कि इनसोल्यूबल वेस्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, स्टार्च हो गया, सब ये क्या है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। और सेल ऑर्गन्स की बात करें, जैसे लिटिल ऑर्गन्स जो इनसाइड द सेल लाइक जो साइटोप्लाज्म एम्बेडेड है, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ प्लास्टिक, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रियल, एटीसी। ठीक है, आइए सब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जो साइटोप्लाज्म जो है इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। इसलिए साइटोप्लाज्म कहा गया है इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जैसे होगी, जैसे एक एग्जांपल्स है ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनना, ये सब साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ये कैरी किया जाएगा प्रोटीन से। ठीक है, ये कैरी किया जाएगा प्रोटीन से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट जो है मैंने इसको समाज कर दिया फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहला फंक्शन मैंने क्या लिखा? इट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, इट इज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाए। जैसे एग्जांपल जो है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ये एग्जांपल्स कुछ दिया है। और इसको स्टोर हाउस ऑफ केमिकल भी कहा जाए, जैसे इसमें अमीनो एसिड भी प्रेजेंट रहेगा, स्टार्च भी प्रेजेंट रहेगा, लिपिड्स भी प्रेजेंट रहेगा, और एक मेलेनिन, मेलेनिन जो पिगमेंट जो रहता है, मेलानिन, मेलानिन जो पिगमेंट्स है। आपको मालूम है जो आपका स्किन कलर जो है ब्लैक कलर, यानी कि डार्क कलर जो रहता है, आपका स्किन जो है डार्क क्यों है? क्योंकि मेलेनिन की जो संख्या जो है ज़्यादा रहता है। ठीक है, मेलेनिन जो है, और आपको मालूम है कि जो मेलेनिन जो है यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, कि यानी कि जितने भी जो अगर मेलेनिन आपके शरीर में कम रहेगा तो आपकी यूवी रे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जितने भी जो है कोल्ड एरिया में जो रहते हैं उनकी मेलेनिन की संख्या कम रहता है। जो हॉट एरिया में जो रहते हैं, एक्सट्रीमली हॉट एरिया में जो रहते हैं, उसमें मेलेनिन की संख्या ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऐसा से कहने का मतलब ये है जिसके कैंसर जो है उसको रिस्क को कम कर देता है, इसलिए। और नेक्स्ट क्या है? बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन इट मेंटेन द शेप ऑफ सेल एंड हेल्प मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म जो है सेल का शेप प्रोवाइड करता है, यानी कि स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। और जो लास्ट पॉइंट है इट्स प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म फंक्शन। और थर्ड क्या? मोस्ट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइटोप्लाज्म क्या रहता है। तो आज की वीडियो जो है ये समाप्त करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, और
नेक्स्ट वीडियो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, तब तक रिवाइज कर लीजिए।